हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वीआर एजुकेशन। साथियों, हम बात कर रहे हैं टेंसेस पर। देखिए, पिछले लेक्चर की अगर अपन बात करें तो पिछले लेक्चर में अपन ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया है। आज का जो लेक्चर है इसमें अपन बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे। तो देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों में शेयर जरूर करें, और यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप टेंसेस में हेडिंग डाल दीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। चलिए, तो आप हेडिंग डाल दीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लिखें। देखिए, दो चीज़ें मेनली हमें जब हम टेंस पर बात करते हैं तो कोई सा भी टेंस जब हम पढ़ रहे होते हैं तो दो चीज़ें हमें देखनी होती हैं जो कि एसेंशियली होती हैं, जिनका अपने आप में इम्पोर्टेंस होता है। पहला, उस टेंस से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, किस तरह से उस जब हम उस टेंस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो किस स्ट्रक्चर में वो सेंटेंस होगा। तो पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर्स पे, और उसके बाद फिर अपन बात करेंगे उस टेंस के जो भी यूसेज हैं, कहाँ उस टेंस का यूज किया जाता है, किस तरह से। तो दो बातें अपन लगभग हर टेंसेज में देखने वाले हैं। तो इसमें पहले आप हेडिंग डाल दें स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर, देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है। तो आप इस तरह से सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर की मदद से आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे। कौन सा? अफर्मेटिव। ठीक है। फिर एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सब्जेक्ट तो अपनी जगह होगा ही सही। फिर एज एम आर, जो कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह दिया हुआ है, और इसके जस्ट बाद आप करेंगे नोट का यूज। फिर वही वर्ब फर्स्ट के साथ आपका आईएनजी होगा, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ऑब्जेक्ट। और इस तरह से इस स्ट्रक्चर की मदद से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए फिर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है, हम सेंटेंस को इन्वर्ट करके सब्जेक्ट से पहले जो भी, जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद चला जाएगा। इस तरह से हम सेंटेंस को इन्वर्ट कर देते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो अकॉर्डिंग दैट स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर बना लेंगे। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इस तरह से ठीक है।
क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर एक इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी होता है, तो वो भी अपन यहाँ पर देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क, और इस तरह से ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर्स। जल्दी से आप इन्हें नोट डाउन कर लें एज इट इज़, और फिर अपन आगे की बात करते हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। पढ़ते आगे। ये थे स्ट्रक्चर। अब इसके बाद अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो यूसेज हैं उन पर बात करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए यूसेज। यूसेज इसमें फर्स्ट आप लिखेंगे, लिखें एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। समझ पा रहे हैं बात को? मतलब बोलते वक्त जब आप बोल रहे हैं और वो एक्शन जारी है, तो इस तरह के एक्शन को बताने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा वी आर डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्क राइट नाउ। समझ पा रहे हैं? वी आर डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्क राइट नाउ। हम इस समय बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। राइट नाउ, ठीक इस समय। ठीक है ना? यहाँ पर जो राइट नाउ आप देख पा रहे हैं, ये जो सेंटेंस में दिया हुआ है, ये एक एडवर्बियल है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इस बात को बताने के लिए हम कुछ एडवर्बियल्स की मदद ले सकते हैं। वो एडवर्बियल्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इस सेंटेंस को पहले आप नोट करिए। एडवर्बियल्स की अगर बात करें तो जैसे एट दिस टाइम, राइट नाउ,
द मोमेंट, ठीक है। ये कुछ एडवर्बियल्स हैं जिनकी मदद से अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इस बात को जब हम करते हैं तो इन एडवर्बियल्स की मदद ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया आपने? बढ़े आगे, देखिए और भी एग्जांपल्स अपन यहाँ पर देख सकते हैं। सी इज टीचिंग, शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स एट दिस टाइम, ठीक है। शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट एट दिस टाइम, इस समय वह अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रही है, पढ़ा रही है। they are watching they are watching their favorite TV show right now, अभी इस समय वो अपना फेवरेट टीवी शो देख रहे हैं, है ना। आर वॉचिंग राइट नाउ, ये एडवर्बियल आप देख पा रहे होंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी अपन यहाँ पर देख सकते हैं। We are not doing anything right now, इंट्रोगेटिव की बात करें तो जैसे what are you doing what are you doing at the moment, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इन्हें नोट करें। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट यूसेज इस टेंस का, एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट यूज पे, लिखें अगला, सेकंड लिखें टेम्परेरी सिचुएशन,
टेम्परेरी सिचुएशंस की अगर अपन बात करते हैं तो फिर इसे अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखते हैं। अपन ने परमानेंट सिचुएशन की बात करी थी, फैक्ट एंड परमानेंट सिचुएशन, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपन ने बात करी थी। यहाँ पर अपन देख रहे हैं टेम्परेरी सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, he is living he is living in Mumbai these days। क्या मतलब हुआ? वह इन दिनों मुंबई में रह रहा है, मतलब टेम्परेरी है, इन दिनों रह रहा है, आगे रहे या न रहे वो अलग बात है। यह है टेम्परेरी सिचुएशन। अपन फैक्ट और परमानेंट सिचुएशन की जब बात करी थी, अगर मैं सेंटेंस को ये इस तरह से लिखूं, ही लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहता है, मतलब वो काफ़ी समय से रहता है और वहीं रहेगा। अभी फिलहाल उसका जो रहने का, जैसे मुंबई में रह रहा है तो उसे चेंज करने का कोई इरादा नहीं है, तो फिर वो परमानेंट सिचुएशन में चला जाएगा और उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको टेम्परेरी सिचुएशन की बात करनी है तो फिर उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे और इस तरह से अपनी बात को आप कहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ही इज़ लिविंग इन मुंबई दीज डेज। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, इज प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी, जो कि अपन ने स्ट्रक्चर में देखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के में, कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी अगर दिया हुआ है, दैट मीन वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। और यहाँ पर दीज डेज जो आप देख पा रहे हैं, ये एक एडवर्बियल है, ठीक है, ये एक एडवर्बियल है। टेम्परेरी सिचुएशंस को बताने के लिए दीज डेज के अलावा और भी कुछ एक एडवर्बियल्स हैं जिनको अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे दीज डेज तो आप देख पा ही रहे हैं, यहाँ पर आप लिख लें एडवर्बियल्स, लिख लें दीज डेज, नाउ अ डेज, presently, presently, for the time being, for the time being। ठीक है, ये कुछ एडवर्बियल्स हैं जिनका यूज़ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में टेम्परेरी सिचुएशंस को बताने के लिए करते हैं। इन्हें भी आप याद रख लेंगे। जिस तरह से आपने एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इसमें आपने कुछ एडवर्बियल्स देखी, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, है ना, एट दिस टाइम, ये अपन ने पहले यूसेज में देखा। दूसरे यूसेज में अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं दीज डेज, इन दिनों, नाउ डेज, है ना, इन दिनों की बात हो रही है, प्रेजेंटली अभी वर्तमान में। और फॉर द टाइम बीइंग का मतलब है यहाँ पर फिलहाल, है ना, जैसे आप कहते हैं कि फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ, फिलहाल हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं, ठीक है। इस तरह की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर फिर आप इस एडवर्बियल का यूज करते हैं, इसका, फॉर द टाइम बीइंग का, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स से मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इन्हें आप एक बार नोट कर लीजिएगा।
लिख लिया आपने? बढ़े आगे, देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर अपन। ही इज वर्किंग इज माई पार्टनर nowadays। ठीक है, he is working as my partner nowadays is working, और nowadays जो कि आपको एडवर्बियल दिखाई पड़ रही है। अब देखिए nowadays जो एडवर्बियल है उसे लिखने का एक तरीका ये है, ठीक है, आप इसे इस तरह से नहीं लिखेंगे now और डेज, इसे अलग अलग करके आप नहीं लिखेंगे, ये आपका गलत होगा। अगर आपको अलग करके लिखना है तो फिर यहाँ पर आपको नाव, उसके बीच में फिर हाइपन, फिर फिर हाइपन और फिर डेज, इस तरह से आप लिखेंगे तो ये सही होगा, ये आपका रॉन्ग होगा, ये आपका सही होगा। या फिर आप नाव डेज इस तरह से लिखते हैं तो ये भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। चलिए एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं। मोहित is living in a rented house, rented house these days for the time being we are staying we are staying at a hotel। ठीक है, या मतलब है क्या कहना चाह रहे हैं आप कि फिलहाल एक होटल में ठहरे हुए, फॉर द टाइम भी मतलब फिलहाल, टेम्परेरीली हम एक होटल में ठहरे हुए हैं। स्टेइंग और स्टेइंग, स्टेइंग ठहरना, रुकना, और ये these days हो गया is living। ठीक है, तो ये टेम्परेरी सिचुएशन की अपन बात कर रहे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। लिख लें से फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ। लिख लिया? चलिए अगला लिखिए प्लान्ड एक्शन ऑफ द फ्यूचर। थर्ड यूसेज इसमें लिखें एक्शन ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर का कोई प्लान्ड एक्शन आपको बताना है तो उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी आप मदद ले सकते हैं। वैसे तो सिंपल फ्यूचर में भी आप इस बात को कह सकते हैं, जो भी बात आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मदद से भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ,
ठीक है, वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। अब ये जो बात आप यहाँ पर कह रहे हैं इसे आप फ्यूचर टेंस के थ्रू, सिंपल फ्यूचर के थ्रू भी आप कह सकते हैं कि विल गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, उसका भी सेम यही मीनिंग होगा। और जो बात आपने यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के थ्रू कही है उसका भी मीनिंग वही सेम होगा, पर इसे अपन प्लान्ड एक्शन को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के थ्रू भी दिखा सकते हैं। अब आपको इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि फिर क्वेश्चन में दोनों तरह के ही अगर ऑप्शन दे दिए, सिंपल फ्यूचर और प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये इतना आपको सोचना नहीं, आपको चीज़ें देखनी कि किस तरह से आप कर सकते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं दिया हुआ, पर जो भी बातें हैं उन्हें आपको इस तरह से समझ लेना है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं। आई एम लीविंग फॉर माई विलेज टुमारो। मैं कल अपने गांव के लिए निकल रहा हूँ ना, तो आई एम लीविंग। और आप इसे सिंपल फ्यूचर में भी बता सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। माई फादर इज रिटर्निंग फ्रॉम द UAE नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब यही बात आप इस तरह से लिख सकते हैं, माई फादर विल रिटर्न फ्रॉम द UAE नेक्स्ट वीक। सेम मीनिंग होगा, बट यहाँ पर अपन इस तरह से भी इसे बता सकते हैं। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें अपन ने इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हुए इसके दो तीन जो यूसेज हैं उनको देखा है। इसमें एक नॉन कंटिन्यूस वर्ब को भी अपन देखने वाले कि किस तरह से जो नॉन कंटिन्यूस वर्ब होती है, वैसे तो खूब सारी वर्ब्स होती हैं, पर कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती हैं जो नॉन कॉन्टिन्यूस होती हैं, जिनका यूज़ हम कंटिन्यूस कंटिन्यूस जितने भी टेंसेज है उनमें नहीं करते हैं। यदि उस वर्ब का यूज आपको कंटिन्यूस टेंस में करना है तो फिर हम क्या करते हैं, एक टेंस पीछे आ जाते हैं। तो ये जो बात है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आज अपन ने जितना भी देखा है उसको एक बार फिर से देखते हैं कि क्या क्या बातें अपन ने इस लेक्चर में करी हैं। तो देखिए आप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आज अपन ने इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनकी मदद से हम इस तरह से सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं बड़ी आसानी से। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर्स के अलावा हम देखते हैं कि जो भी टेंस अपन पढ़ रहे हैं उसके क्या क्या यूसेज हैं। तो उन यूसेज को अगर अपन देखें तो इसमें अपन ने पहला जो यूज है इसका वो देखा, एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोल रहे हैं उस समय कोई एक्शन जारी है, अगर उसे आपको बताना है, उसे कहना है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। और उसके एग्जांपल्स आप देख भी पा रहे हैं। वी आर डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्क राइट नाउ। ठीक है, इस समय हम बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे राइट नाउ, है ना, तो ये एडवर्बियल्स होती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इस तरह का ये जो यूसेज है इसे बताने के लिए और भी एडवर्बियल्स हैं जिनकी अपन मदद ले सकते हैं। एट दिस टाइम, राइट नाउ, एट द मोमेंट, ये कुछ एडवर्बियल्स अपन ने देखी। चलिए, फिर ये इसी के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने नोट करे होंगे अच्छे से। एग्जाम्पल्स को अच्छे से नोट करिएगा, उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है,
ये इसी में कुछ एग्जांपल हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूज टेम्पररी सिचुएशन। टेम्पररी अस्थायी, मतलब टेम्पररीली अगर कोई सिचुएशन पर बात कर रहे हैं तो उसके लिए अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे लिविंग मुंबई दीज डेज, इन दिनों वह मुंबई में रह रहा है। भाई इन दिनों रह रहा है, आगे रहे या ना रहे, टेम्पररीली वो रह रहा है। दीज डेज ये एक एडवर्बियल है जिसका अपन ने यूज किया यहाँ पर। इसके अलावा दीज डेज, नाउ डेज, प्रेजेंटली, फॉर द टाइम बीइंग, टेम्पररी सिचुएशन को बताने के लिए अपन इन मदद ले सकते हैं। डिपेंड नहीं हो जाना है, एडवर्बियल्स की मदद आप लीजिएगा पर इन्हीं पर डिपेंड नहीं हो जाना है कि बस मुझे तो सेंटेंस में केवल एडवर्बियल देखनी है, और एडवर्बियल नहीं दी हुई है तो क्या फिर आप नहीं कर पाएंगे। आपको यूसेज को आपको समझना है, बातों को अगर आपने अच्छे से समझा है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ये इसी के एग्जांपल है टेम्परेरी सिचुएशन की। ही इज वर्किंग एज माय पार्टनर नाउअडेज। नाउअडेज का मैंने आपको बताया कि नाउअडेज अगर आपको लिखना है तो उसे सीधा इस तरह से आप लिख दें। अगर आप इस तरह से नाउ फिर स्पेस ए फिर स्पेस डेज इस तरह से आप लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग होगा। अगर आपको इस तरह से लिखना है तो फिर इस तरह से बीच में नाव फिर नाव के बीच में आपको हाइपन इस तरह से देते हुए ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसकी ही एग्जांपल से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इसमें अगला जो यूसेज है वो अपन देख, प्लान्ड एक्शन होती है फ्यूचर। फ्यूचर का कोई प्लान्ड एक्शन है वो अगर आपको बताना है, फ्यूचर टेंस में तो आप बता ही पाते हैं, कह ही पाते हैं, पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से भी अपन प्लान्ड एक्शन ऑफ द फ्यूचर जो बात है वो कर सकते हैं। और किस तरह से कर सकते हैं आप एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, अगले ही महीने हम मुंबई जा रहे हैं, या अगले महीने हम मुंबई जाएंगे, सेम यही मीनिंग इसका होगा। इसे हम आप सिंपल फ्यूचर टेंस के माध्यम से भी बता सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होगा। ठीक है, जैसे वी आर लिविंग फॉर माई, आई एम लिविंग फॉर माई विलेज टुमारो, मैं कल अपने गांव जा रहा हूँ, या फिर आई शैल लीव फॉर माई विलेज टुमारो, ये दोनों चीज़ें सेम होगी। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की अपन ने बात करी, कुछ बातें इसमें रही हैं नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब से रिलेटेड, उसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें, और यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।